पहले पीएम मोदी की बचाई जान, अब ट्रंप को दिखाई औकात, सीआईए का खेल किया फेल, अब ट्रंप को सबक सिखाने को तैयार हैं पुतिन। क्या अमेरिका ने की थी पीएम मोदी को मारने की साजिश? पुतिन ने पहले किया इंतजार, फिर अपनी गाड़ी में बिठाया, पीएम मोदी ने किया इशारा। भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को पटका, पुतिन ने दुनिया को बताया ट्रंप का झूठ, अलास्का से बुडापेस्ट तक का ड्रामा। अमेरिका जैसे देश भारत की तरक्की से जलते हैं, इनका एक ही काम है, जो देश इनके आगे ना झुके उस देश के राजा को ही निपटा दो। राजा के जाते ही देश अपने आप पीछे चला जाएगा। एक खबर इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक फैल गई है। अमेरिका सीआईए के जरिए पीएम मोदी को मारने की साजिश कर रहा था, लेकिन रूस बीच में कूद पड़ा और पीएम मोदी पर हमला करने वाले को ही दुनिया से विदा कर दिया। अब पुतिन और पीएम मोदी मिलकर अमेरिका का बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। ट्रंप मलेशिया में नाच रहे थे और इधर पुतिन ने अमेरिका को झटके देना शुरू कर दिया है। पुतिन ने कैसे अमेरिका की नींद उड़ाई है, आपको आगे बताएंगे। पहले पीएम मोदी को रूस ने कैसे बचाया है वो जानिए। 31 अगस्त के दिन बांग्लादेश के 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी नागरिक का शव मिला। इसको लेकर जो खुलासा हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जैक्सन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। सोशल मीडिया में तो यहां तक दावा किया गया है कि रूस की खुफिया एजेंसियों ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में इस अमेरिकी नागरिक को निपटा दिया, क्योंकि इस पर सीआईए का एजेंट होने का शक था। इस दावे को पीएम मोदी के एक बयान ने और पुख्ता कर दिया। अब लोग पीएम मोदी के इस बयान को हमले से जोड़कर देख रहे हैं। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा। इस बयान में पीएम मोदी के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि कुछ तो गलत हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो जैक्सन को बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप पर सेना प्रशिक्षण के लिए तैनात दिखाया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसका असली मिशन भारत के भीतर और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुप्त कार्रवाई करना था। जैक्सन की मौत उसी दिन हुई जब पीएम मोदी एससीओ समिट में चीन के तियानजिन में थे। आपको याद ही होगा कैसे पुतिन पीएम मोदी को अपनी कार में ले गए थे। 1 सितंबर को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सारे प्रोटोकॉल छोड़कर अपनी कार में पीएम मोदी को होटल लेने पहुंच गए। पुतिन ने कार में करीब 45 मिनट तक पीएम मोदी से सीक्रेट बातें की थीं। अब माना जा रहा है कि पुतिन पीएम मोदी को सावधान कर रहे थे। बांग्लादेश ने जैक्सन के शव को बिना पोस्टमार्टम या जांच के अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया। इसके बाद से ही बवाल मचा है। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं। यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेश भारत के खिलाफ गंदे खेल करने में लगा है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अब बांग्लादेश अमेरिका के साथ मिलकर रूस को भी नुकसान पहुंचा रहा है। रूस बांग्लादेश के रूपपुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। इस पावर प्लांट की पहली यूनिट दिसंबर तक शुरू होनी थी। इससे जुड़े हुए सामान को बांग्लादेश के एयरपोर्ट में रखा गया था, लेकिन अचानक आग लगने से पूरा सामान राख हो गया। अब जो दावे हैं उसके मुताबिक सीआईए की साजिश को रूस और भारत की खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश के होटल में घुसकर ही निपटा दिया। मतलब भारत के दोस्त रूस ने एक बहुत बड़ी अनहोनी को होने से बचा लिया। अब रूस ने अमेरिका को सीधा सबक सिखाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द ट्रंप और अमेरिका अपनी बर्बादी देखेंगे। ट्रंप ने अपना झूठ का पिटारा खोलकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कहा था कि वह उनसे तब तक मिलने की योजना नहीं बना रहे हैं जब तक कि उन्हें संतुष्टि नहीं मिल जाती कि रूस यूक्रेन के बीच शांति को लेकर समझौता हो गया है। अब ट्रंप के पुतिन के साथ मीटिंग कैंसिल करने के दावों को लेकर क्रेमलिन ने भी पलटवार किया है। क्रेमलिन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन केवल किसी से मिलने के लिए नहीं मिलते। ऐसे बैठक के रद्द होने की बात करना बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका की ओर से रूसी आयल कंपनियों पर लगाए गए बैन को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि पुतिन अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते और वह इस बारे में पूरी तरह से साफ हैं। राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग कैंसिल होने की बात गलत है, क्योंकि डेट्स ही फिक्स नहीं थी। मतलब ट्रंप बेकार में ही दुनिया में हवा बना रहे थे। रूस का यह स्टैंड इशारा दे रहा कि राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं, वे अपनी पुरानी शर्तों पर कायम हैं। इसकी शुरुआत अगस्त में हुई जब अलास्का के एंकरेज में ट्रंप पुतिन की पहली समिट हुई। वहां दोनों ने यूक्रेन पर बात की। ट्रंप ने कहा, मैं युद्ध 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। पुतिन ने शांति की बात मानी, लेकिन शर्तें रखी। 16 अक्टूबर को ट्रंप ने ऐलान किया 2 हफ्तों में बुडापेस्ट में दूसरी मीटिंग होगी। पहले लावरोव रूबियो बात करेंगे, लेकिन 21 अक्टूबर को ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कहा, मीटिंग वेस्ट ऑफ टाइम होगी अगर बिना प्रोग्रेस के होती है। व्हाइट हाउस ने कहा, तुरंत किसी मीटिंग का कोई प्लान नहीं। रूस ने तुरंत इसे फर्जी न्यूज बता दिया, लेकिन पेस्कोव ने माना डेट सेट ही नहीं था। उन्होंने एक्स पर लिखा, कैंसलेशन गलत, लेकिन ओवरनाइट नहीं हो सकता, ज्यादा नाइट्स चाहिए।
फिर लावरोव ने रूबियो से फोन पर बात की, लेकिन शर्तों पर अड़े रहे। पुतिन के हामी नहीं भरने पर ट्रंप खफा हो गए। उन्होंने रूस की सबसे बड़ी 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप ने अपना पूरा दम लगा लिया, लेकिन भारत ने अपने दोस्त रूस का हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए अब ट्रंप चीन को अलग करने में लगे हैं। ट्रंप ने कहा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा कि पुतिन पर दबाव डालें, लेकिन यह भी साफ है कि पुतिन किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि उनके देश ने एक अद्वितीय परमाणु इंजन से लैस क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया है। रूस का दावा है कि बुरेवेस्तनिक 15 घंटे तक हवा में रही और इस दौरान 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। बुरेवेस्तनिक में परमाणु वॉरहेड ले जाने की भी क्षमता है। इसकी अधिकतम संभावित रेंज 20,000 किलोमीटर तक बताई गई है, यानी यह रूस से उड़ान भरकर अमेरिका तक पहुंच सकती है। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात होगी। वैसे दोस्तों, जो थ्योरी पीएम मोदी पर हमले को लेकर आई है, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं और क्या भारत को रूस के साथ ऐसे ही खड़े रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।